इतना बड़ा परिणाम आया जो हम आप सोच नहीं सकते। लेकिन मेरा का मतलब है, ए बाबू, एक लाइन फिर आज सुनाता हूँ। आज 3-4 रोज से चर्चा में मैं लोगों को सुनाता हूँ कि कबीर ने एक बार बोला था अपने साहब के ऊपर में, साहब मतलब भगवान, ईश्वर, गुरु, जो भी समझिए आप। उन्होंने कहा था, ये साहब की कही हुई लड़की को शादी के टाइम में सिंगोरा, वो लकड़ी का, उसमें सिंदूर डाल के और उसके हाथ में दे दिया जाता है कि आज के बाद तुमको इसी के साथ रहना है, और सिंगोरा लेके ही उस 7 फेरा अग्नि का लगाती है। कबीर बोल रहे हैं कि अब लियो सिंगोरा हाथ, हम आप कब बोलिएगा? बोलने के लिए तो बोला गया कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं। जैसे वहां प्रण कर लिए कि जैसे है उसी के साथ रहेंगे, महादेव के साथ भी तो यही है बाबू, है। आप लोग रुके हैं वहां पर, और रुके हैं तो हम आपसे सवाल करते हैं, कभी दुर्गा के पास, कभी काली के पास, कभी गणेश के पास, कभी सत्यनारायण, राम नारायण, कौन कौन देवी देवता, कहाँ स्थिर हैं आप? बोलेंगे तो आपने कहा कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं। मैं बताऊं 20 साल हो गया मैं मंदिर नहीं गया हूं। उससे पहले मैं बहुत पूजा किया, मसान में गया, फलना किया, ढकना किया, बहुत किया। 20 साल से कोई अगरबत्ती नहीं जला रहा। कमकोरिया नंबर 1 है, 2 महीना से ऊपर हो गया नहैला साला। लेकिन अभी ना कबीर जी वो लाइन बोल रहा था दिलीप की, मन ना रंगाया, मन का स्नान कराइए ना, मन को शिव से जोड़िए ना। मन को ही ना शिव से जोड़ने के लिए साहब ने कहा कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं। ये मेरा शब्द बहुत खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि वही मेरा शब्द हमको आपको इस दुनिया में फंसा के मार दिया। अब मर रहे हैं पल पल, जितना समय कट रहा है आपकी आयु, किसी की भी आयु कम हो रही है। मिस्र के पिरामिड में लिखी हुई है, कदम छुए मरकत, नजर छुए दुनिया, किधर देखते हो, कहां जा रहे हो? लिखने वाले सोचिए आज से कितना 100 साल पहले उसने पिरामिड पे लिखवाई थी कि कदम छुए मरकत। एक दिन बीत रहा है, हमको आपको श्मशान कब्रिस्तान चीख चीख के पुकार रहा है, आ जाओ बेटा अब समय कम हो रहा है तुम्हारा। लिखने वाले ने लिखा कि कदम छुए मरकत और नजर छुए दुनिया, नजर दुनिया के चकाचौंध को देख रहा है। हे फलना का घर, हे फलना का बेटा, हे फलना का गाड़ी, हे फलना का मोटर। कदम छुए मरकत, नजर छुए दुनिया, कहने वाला कह रहा है किधर देखते हो? देख रहे हो मसान के तरफ, जा रहे हो बाजार के तरफ। यही हाल हमारा आपका है। ये मेरा शब्द हमको आपको फंसा दिया, इस दुनिया में फंसा दिया। मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा मोटर, मेरा दुकान, मेरा मकान। ये भैया ये मेरा मेरा करके जो मर रहे हो ना, तुमसे पहले भी लोग आए मेरा करने वाले। और लिखने वाले ने लिखा कि जमी खा गए जमींदार कैसे कैसे, जमी खा गए नामवर कैसे कैसे। ये धरती किसी को नहीं बख्शी है, जो भी मेरा कहा है वो उसी में मर गया। आज पहली बार उसी मेरा शब्द को जो जगत में हमको मारा है, साहब श्री हरिनानंद ने उसको पलट करके अध्यात्म में कर दिया कि एक बार उसको मेरा कह के तो देखो। उसी का दुनिया है, कोई बात नहीं है, एक बार उसको मेरा कह के देखो। हे शिव आप मेरे गुरु हैं। देखिए तो क्या मजा आता है। नहीं आता मैं, क्यों आता? क्या है आप लोगों से मेरा, या मुझसे भी आपका क्या है? लेकिन शिव से है, इसलिए है। लौकिकता में आप जानिएगा तो कहिएगा बहुत बेकार आदमी है। लौकिकता में मैं पढ़ाई करके सिविल इंजीनियर नौकरी रिजाइन की, बहुत बड़ा धंधा था,
महादेव को गुरु मानने के बाद महादेव ने कहा कि क्या कर रहे हो, धंधा खराब था इसलिए महादेव ने रुकवाया था, मैं शराब बेचता था। आपके इस रोड से, मेन रोड से शिवाजी नगर में मेरा 3 दुकान था, और भी जगह था, 10-12 मेरा शराब का दुकान था। महादेव को गुरु मानने के बाद महादेव ने रुकवा दिया था। एक शब्द ऐसा बोला महादेव ने, माफ करिएगा, रहने दीजिए ना, छोड़ दीजिए। महादेव ने कहा दूसरे के जिंदगी में जहर घोलते हो। मैं चुप हो गया। ये 2005 की घटना। फिर मैंने महादेव से कहा कि क्या कर रहे हैं हम, दूसरे के जिंदगी में जहर घोल रहे हैं। महादेव ने कहा शराब बेचते हो। तो हम तो शराब का काम करते थे, उन दिनों लाइसेंस था, सरकार से मिलता था, टेंडर लेते थे, करोड़ में धंधा था। हम चुप हो गए कि हम तो शराब बेचते हैं। कहा ये शराब जहर नहीं है तो क्या है, ये तो मीठा जहर है, लोग पी पी के मर रहे हैं। तुम शराब मत बेचो। मैंने कसम खाया था उस रोज, भीख मांग के खा लेंगे, साला इस काम को अब नहीं करे। और मेरा करोड़ का धंधा मैं बर्बाद होके सड़क पर आ, कहीं का नहीं रहा। घर के लोग गाली देते थे, कुटुंब समाज सब गाली देता था कि साला धंधा था इतना बढ़िया, चौपट कर लिया। अब हर दिन शिव चर्चा में क्या बोले हैं, क्या कहता था गाली, मैं बताऊं, कहता था मौगी छोड़ी के साथ घूमल घूमे। लोग गाली देता था मुझे। करोड़ों में मेरा धंधा था, करोड़ का धंधा था, खत्म हो गया। आज भी शिवाजी नगर में कुछ लोग हैं जिनके यहाँ मेरा कम से कम 20 लाख 25 लाख रुपया बकाया है। कौन जाता है मांगने के लिए, कब फुर्सत है मुझे मांगने की। मैंने कहा ना, नहाया नहीं हूं मैं, और वो हमको पैसा मांगने की फुर्सत है। लेकिन एक बात मैं बताता हूं, जो मुझसे छीना उसका करोड़ गुना उसने दिया। ऐसा दिया आपके सुन के दिमाग झंझना जाएगा। उस समय मैं लाख 2 लाख रुपया कमाता था, सब स्टाफ को बांट के 1-2 लाख का महीना होता था। अभी 20 लाख का महीना आता है मुझे, उस पैसे से कोई मानी मतलब है तो अपने महादेव आ रहा है। उसी महादेव ने एक बार साहब ने मेरे बेटा को आशीर्वाद दिया। मेरी पत्नी जाके रोने लगी थी साहब के पास, तो उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। बेटा को बुला के कह दिया पढ़ते हो, हाँ उस समय 7वां में पढ़ता था। साहब ने कहा जाओ 7 घंटा पढ़ाई करो, बाद बाकी चीज हम देख लेंगे। और जान लीजिए मैं गरीब आदमी, और कैसे कैसे उसकी पढ़ाई हो गई। आज जो मैं 2 लाख कमाता था वो 10 लाख का महीना कमाता है। हमसे छोटा भाई जो 50,000 का यहाँ नौकरी करता था, और साहब के पास उसको लेके चले गए, 5 लाख का नौकरी करता है कुवैत में। ऐसा बनता चला गया जिसके बारे में मेरी सोच नहीं थी। मैं साइकिल से नहीं चलता था, मेरे पास स्कूटी साइकिल नहीं थी। दूसरा लोग मुझे साइकिल से चला के शिवाजी नगर तक चर्चा में लाया। कौन गंगा राही किधर किधर वो लाता था रात में मुझे। मैं सोचा भी नहीं था कि मैं कभी कार खरीदूंगा, मैं कभी ऐसा हो जाऊंगा, नहीं सोचा था। और लगे रह गए। लौकिकता की तो चीजें पूरी हुई, पारलौकिक जगत की भी चीजें पूरी हो गई। मैं यही कहते आया हूं आपसे, थोड़ा लगे रहिए। और लगे रहिएगा ना, लगे रहने में थोड़ा कष्ट होता है, किसी काम को करने में थोड़ा कष्ट होता है। कष्ट तो मुझे भी हुआ है, लेकिन अब मैं एहसास नहीं करता हूँ, सब भूल गया। महादेव भी भुला दिया, कहाँ उसका बखान कर रहे हो। आपसे भी कहने आया, आपने कहा है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, इस मेरे पर पक्के रह जाइए, बदलिए नहीं कि आज यहाँ से कल वहां चले जाएंगे, परसों वहां चले जाएंगे। खड़े रह जाइए,
कि हे शिव आप मेरे हैं। बाद बाकी चीज महादेव संभाल लेगा। और मैं अपने महादेव को जानता हूं, इतना करीब से अब जानने लगा हूं। क्या नहीं आप कर सकते हो महादेव का हो, कर लो ना यार, और कुछ करो ना करो, महादेव ने जो कहा है उसको करो। उसको करने के लिए आप में उसके दया भाव की जरूरत है, और उसकी दया आप में आएगी तो आपके आचरण बदलेंगे। मैं बता रहा हूं आपको कि 20 साल से मैं झूठ नहीं बोलता, और सच में अगर कुछ बोल आ गया तो आसमान का जितना देवता है महादेव और भगवती को छोड़ के, अगर मेरी बात को काटने का दम है ना तो वो काट दे, हम उनकी गर्दन काट देंगे। मैं महादेव का चेला, मुझे इतना ताकत दिया है, अब से झूठ हो ही नहीं सकता। उसकी दया का ऐसा खेला है कि वो पूरे चीज को उठा के बदल देता है। आप देखिए शिव की तस्वीर को कि बाघ, बैल, सांप, चूहा, मोर सब एक जगह बैठा हुआ है, सब साला एक दूसरे का दुश्मन। माफ करिएगा, मैं अघोरी आदमी, अब इसमें क्या बोलता हूं मुझे कुछ भी पता नहीं। सब एक जगह बैठा हुआ है। बाघ को मौका लगे महादेव के बैल बसा को मार के खा जाएगा, सांप को मौका लगे गणेश का चूबा खा जाएगा, मोर जो कार्तिकेय की सवारी है उसको मौका लगे वो सांप को खा जाएगा। साला सिंह में सट गया, सब अपना स्वभाव भूल गया, सब भूल गया। आप भी सिंह में सट जाइए, आपका जो जागतिक स्वभाव है, आपका जो जागतिक जाति, वांग, लिंग, खान पान, तेरा मेरा मान सम्मान सब भूल जाइएगा। आपको एक ही चीज याद रहेगा, वो आपका महादेव और आप। होने में कोई भी चीज को होने में, एक माँ बच्चे को पैदा, गरीब को पैदा होने में 9 महीना माँ के घर में रहना पड़ा है ना, शिव से होने में भी आपको रहना पड़ेगा, एक जगह रहना पड़ेगा। ठहर जाइए, खेल हो जाएगा, परिणाम आ जाएंगे। और मैंने देखा है इसलिए आपको सुनाया। मैं बहुत करीब से देख रहा हूं उन चीजों को, यही कहने के लिए आया हूं कि आप साथ हो जाइए साहब का, साहब दीदी के साथ हो जाइए, शिव आपके साथ हो जाएंगे। आपको शिव को लाने की जरूरत नहीं है, वो शिव साहब में है। आप साहब दीदी के वचन पर आ जाइए, उन्होंने इस दुनिया को शिव ला के दिया है गुरु रूप में। आप उनके साथ चलिए, उनके द्वारा लोग कहते हैं 3 सूत्र सब कुछ रे ससुरा। कभी कभी तो मेरा मन खिंचाता है भीतर से, मन तो करता है इसको फांसी खींच दे सारा। हरिनानंद दिया शिव कह रहा है सूत्र, अरे सूत्र तो शिव के पास जाने के लिए साधन है, वो तो सीधा शिव लेके दिए हैं हमको। आपको पकड़िए साहब को, और जब तक साहब नहीं पकड़ाएंगे ना तब तक सूत्र तुमसे होगा भी नहीं। मैं 18 साल साहब के पास बैठ के देखा, जब तक वो नहीं आएंगे तब सूत्र भी ठीक से नहीं होगा। तो साहब को याद करते हुए उनके सूत्र का सहारा लीजिए। आप देखिए ना कि धीरे धीरे कमाल हो रहा है, हमारी आपकी जिंदगी शिव में सुख में हो रही है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मुझे कानपुर जाना है काम से, निजी काम से। आप लोग आशीर्वाद दीजिए, जो आप लोगों से हम मिलते रहे और आप शिव की दिशा में चलिएगा, आपसे मौका मिलता रहेगा। मिलेंगे फिर, एक साथ बैठेंगे, फिर बात करेंगे। आप सभी लोगों के चरणों